हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 की डिस्कशन। ये पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है अ पैक्ट विद सन, ग्रेड 6 सीबीएसई का। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से सादिया की मदर को डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप नए रूम में मूव कीजिए जहां पर खुली हवा, सनलाइट मिले आपको, और मेडिसिन से ज्यादा कमाल नेचर करेगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो खाना है खाइए, हेल्दी डाइट खाइए, और बाहर धूप में जाकर 1 घंटा जरूर बैठिए। बट होता ये है कि धूप जो है वो आती ही नहीं है, बाहर घने बादल होते हैं धूप की जगह काफी देर तक। और सायदा की जो मदर है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है ये देखकर कि बादल ही नहीं आते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Saida was playing with her doll nearby, and she heard her mother's lament, which means complain, जो उन्होंने की, but kept calm. Later in the afternoon, when she stumbled, उन्होंने अपना बैलेंस लूज किया और वो गिर गई on a spot, एक जगह पर of pale sunshine, dim, in the courtyard. She ran to her mother to say the sun was there. No, no, said everybody present. It's too late and chilly. Your mother can't sit out there. Disheartened, Saida returned to her doll. There was no sun, really, except for its last remnant, which means remains, entangled matlab twisted, in the top branches of the family mango tree. अब साइदा जब उसकी मदर बात कर रही थी, भगवान से विस्पर कर रही थी, तो साइदा वहीं पे अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी पास में। तब तो साइदा ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप रही, बट उसने सुन लिया कि मम्मा क्या बोल रही हैं। तो बाद में उसी दिन दोपहर में वो जब बाहर अपने वरांडे में गई तो थोड़ा बैलेंस लूज कर गई और वो वहां पे एक जगह पर गिर गई जहां पर हल्की हल्की धीमी धीमी सूरज की किरणें पड़ रही थी। पेल मतलब बहुत धीमी। भागी वो अपनी मदर को बताने के लिए कि आ जाओ, सूरज जो है वो बाहर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उस टाइम तक काफी देर हो चुकी थी। सब लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, अब इनको बाहर बिठाने का कोई मतलब नहीं है, इनको वैसे भी बुखार और कफ रहता है और अब शाम का टाइम होने वाला है, बहुत ठंड हो जाएगी, तो अब मदर को बाहर नहीं बिठा सकते। तो सायदा बहुत उदास हो जाती है, अपनी डॉल के पास वापस लौट जाती हैं और वो रियलाइज करती हैं कि सच में उस टाइम पे सूरज नहीं था। बहुत धीमी धीमी किरणें थी, आखिरी किरणें जो पेड़ के टॉप पे दिखाई दे रही थी, मैंगो ट्री के, और उससे ज्यादा नीचे धरती पे नहीं आ रही थी। Now children have at their command a secret language foreign to grown-ups altogether, in which they fluently, बड़ी अच्छे तरीके से communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even the Almighty. Using that special language, Saida addressed her remark to the last departing जा रहे, leaving ray of sun. Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see, my mother is ill and needs your help. अब क्या होता है, बोला जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास एक मैजिक होता है कि वो बड़ी आसानी से, इजीली, फ्लुएंटली, मतलब अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए नेचर से बात कर सकते हैं। एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है उनके पास, और वो बड़े लोगों से बेटर अपने वर्ड्स से बात कर सकते हैं। ट्रीज से, फ्लावर्स से, एनिमल से, सन से, मून से, सबसे बात कर सकते हैं, और यहां तक कि भगवान से भी बात कर सकते हैं। तो अब इतनी स्पेशल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, तो साइदा ने उसी लैंग्वेज का यूज करके सूरज को हाथ जोड़ के बोला कि देखिए, कल जरूर आइएगा, आप जा रहे हैं, अब मुझे पता है, अब आपका टाइम हो गया है जाने का, यू आर डिपार्टिंग, आप लीव कर रहे हैं, लेकिन प्लीज प्यारे सूरज, बाय बाय, कल जरूर आइए बहुत गर्मी और ब्राइटनेस लेके, ताकि मेरी मदर जो है
वो बीमार है, उनको आपकी जरूरत है, वो ठीक होने की कोशिश कर रही हैं, वो ठीक हो जाए. Surely, answered the light. Don't look unhappy. We'll be there at the fixed hour. जिस टाइम पे आते हैं हम रोज निकलते हैं उसी टाइम पे निकलेंगे. Next day, early in the morning, when the sprightly मतलब lively हंसमुख sun rays embellished, graced themselves मतलब बिल्कुल तैयार हो गई for their journey down to earth कि अब हम नीचे जाने वाले हैं. The sun said, It's our day off again. आज फिर नहीं हम जाएंगे नीचे. We are staying up here. हम यहीं रुकेंगे. The road to the earth is blocked by an army of thick muki. Muki का मतलब होता है dirty, जो गंदे बादल होते हैं, मतलब मिट्टी वाले, उससे भरा हुआ है. The little rays so much wanted to go down for a lark मतलब ऐसी फन के लिए, मस्ती के लिए, but they remained quiet. One of them, though, who had made a pact का मतलब एक agreement with the little Saida said, Sir, I can't stay back. I have given my word to Saida, whose mother is ill and needs our help. I'll pierce through मतलब छेद बनाकर मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि मैंने एक agreement किया है. I'll pierce through the clouds to reach Saida's courtyard. How else will her mother be cured? Hearing this, all the rays nearly staged a revolt. सब खड़े हो गए और रिवोल्ट पे उतर गए कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, हम जाएंगे. Against their father, the sun. Fancy staying back again, they said in a single voice. What will the people of the earth say about us? That we of heavens have turned liars? तो अब जो आखिरी किरण थी उसने साइदा की प्रेयर को रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया कि कोई बात नहीं. आखिरी किरण ने उस दिन सन की कि कोई बात नहीं, हमने सुन ली आपकी बात, हम कल जिस टाइम पे हम निकलते हैं हम जरूर आएंगे, तुम अपसेट मत हो, उदास मत हो. अब अगले दिन पूरी एनर्जी के साथ एनर्जेटिक वे में जो सन रेस थी वो तैयार हो रही थी, सूरज जो है अर्थ को आने के लिए, अर्थ में आने के लिए. तो उस टाइम पे उनके फादर सन ने बोला कि आज हम नहीं जा रहे, आज हमारी छुट्टी है, क्योंकि अर्थ में जो रास्ता है वो ब्लॉक किया गया है घने बादलों ने. तो आज हमारी छुट्टी है और हम यहीं पे रुकेंगे. और ये सुन के जो एक किरण थी, एक रे थी, वो बहुत ज्यादा, पहले तो कोई कुछ बोला ही नहीं. उसके बाद एक किरण बोली कि देखिए सन, मैंने एक अग्रीमेंट किया, एक प्रॉमिस किया है साइदा को कि मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि उसकी मदर बीमार है और उनको हमारी जरूरत है. तो जैसे तैसे भी कर कर मैं एक छेद बनाकर क्लाउड से निकलती हुई उसके घर की तरफ पहुंचूंगी, ताकि उसकी मदर को धूप मिले, अदरवाइज वो कैसे ठीक होंगी. और ये सुन के सारी की सारी रेस जो हैं वो इकट्ठे खड़ी हो गई सूरज के खिलाफ कि हम तो जाएंगे अब. और बोले कि अगर हम आज नहीं जाएंगे तो जो धरती के लोग हैं वो बोलेंगे कि ये जो ऊपर आसमान में, हेवन में, स्वर्ग में लोग रहते हैं वो प्रॉमिस कर कर भूल जाते हैं, पूरा नहीं करते प्रॉमिस, कैसे झूठे लोग हैं. द सन रिलेंटेड मतलब ठीक है, पिघल गए. प्लीज योर सेल्फ, he said, mind your clothes though. The clouds are muky, dirty. Never mind our clothes, we can always change. But go we must. And the rays rushed towards the earth. The clouds stood guard between them and Sadia's courtyard. The little rays focused their heat, and they had enough of it. On a battalion unit, ikat of clouds, which had to run from its post. The rays got through, shooting past the bewildered, confused clouds.
दे वर ऑलरेडी लेट। अब हुआ क्या, सन जो है वो पिघल गए और बोले कि ठीक है जाना है तो जाओ, बट अपने कपड़े संभाल के, क्योंकि जो बादल हैं वो डर्टी हैं और वो आपके कपड़े भी खराब कर देंगे। तो रेस भागी हुई गई और बोली कि कोई बात नहीं, कपड़े बदले जाएंगे, अब भी तो हमें जाने दीजिए क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, वो बहुत लेट थे। तो रेस ने फटाफट अपना रास्ता नापा अर्थ की तरफ को, और क्लाउड्स ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की, अटक गए बीच में। लेकिन वो रेस जो थी सन की, लिटिल रेस, वो इतनी फोकस थी कि उन्होंने सारी हीट अपनी इकट्ठी की और क्लाउड्स के बीच में से छेद करते हुए निकल गई, जिसकी वजह से क्लाउड्स को वहां से फ्ली करना पड़ा, भाग जाना पड़ा। और ये देखकर जो जो क्लाउड्स थे, जब वो भागे तो वो इतने पजल हो गए थे कि उनको समझ नहीं आया कि हुआ क्या ये एकदम से। साइदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग, साइदा ने उनको देखा आते हुए, एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय, जंप किया जॉय के साथ। शी शाउटेड, अम्मा अम्मा, द सन इज हियर, कम आउट। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप, मतलब भर गई थैंक यू के साथ, टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रिया करते हुए एकदम सरफेस पे आ गई उसकी आंखें हैं। हर चारपाई बिस्तर was placed in the courtyard and she sat on it for an hour, reclining मतलब leaning, resting against the bolsters. It had been months since she felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. She thought she was in a new world. Though pale मतलब रंग उतरा हुआ, her face glowed and her eyes shone bright. She saw her child too bathed in sunlight and kissed her. The morning air brought a new fragrance from nearby flowers. The birds chanted a new tune. Saida's mother felt better already. She is fully recovered now, but still follows the doctor's advice. An hour of sunlight and lungfuls of fresh air every day. अब हुआ क्या, साइदा ने देखा कि अरे ये तो प्रॉमिस निभाते हुए आ रहे हैं, मेरे पास पहुंच रहे हैं मेरे घर में। फटाफट उनको देखकर खुशी में उछलने लग गई साइदा और अपनी मदर को, अपनी अम्मा को वो आवाजें मारते हुए बाहर बुलाने लगी कि सूरज आ गया। तो जो ओल्ड लेडी थी वो, उनके आंखें भर आई कि थैंक यू भगवान। वो बिस्तर से उठकर बाहर एक चारपाई पे चली गई और वहां पे बैठ गई, अपना ढासना लगाकर पिलोस के साथ। बॉल्स्टर्स का मतलब पिलोस। तो इतनी देर बाद, मंथ्स में पहली बार वो बाहर निकली, हाथ पे, मुंह पे, बॉडी पे फ्रेश एयर महसूस करते हुए उनको लगा ये तो मैं नई दुनिया में आ गई। उनका जो रंग था वो उड़ा हुआ था पहले, लेकिन बाहर आते ही उनको बेटर फील हुआ, ग्लो आ गया फेस के ऊपर, आंखों में चमक आ गई। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी सनलाइट एंजॉय कर रही है, तो उन्होंने अपनी बेटी को किस किया क्योंकि वो अच्छा महसूस कर रही थी। चारों दिशाओं से अच्छी हवा, बर्ड्स गुनगुना रही हैं, और साइदा की मदर तो पहले दिन ही बेटर फील करना शुरू कर गई थी। और अब वो अच्छी तरीके से रिकवर कर चुकी है, ठीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर की एडवाइस जरूर याद रखती हैं और रोज बाहर सनलाइट में बैठती हैं और अपने लंग्स भर के जितनी फ्रेश एयर है उतनी लेती हैं। तो मतलब नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हो गया जी हमारा आज का सेशन खत्म। अगर आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।